स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम मार्किंग स्कीम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के बच्चों का, जो कि आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ था कल 2024-25 सेशन का मॉर्निंग शिफ्ट के आंसर किए। तो फर्स्ट का आपका डी ऑप्शन सिलिकॉन आ जाएगा, सेकेंड का आपका ए ऑप्शन 1 एम्पेयर, थर्ड का आपका सी ऑप्शन एम्पेयर मीटर, फोर्थ का आपका बी ऑप्शन RMS वैल्यू ऑफ करंट, फिफ्थ का आपका ए ऑप्शन 32.0 वोल्ट, सिक्स का आपका सी ऑप्शन A⁴ और इंटू सी, सेवन्थ का बी ऑप्शन 2√2 KQ/A² माइनस J कैप। देन एट्थ का आपका डी आंसर हो जाएगा 9 वोल्ट पर मीटर अलॉन्ग नेगेटिव एक्सिस। नाइन्थ का आपका ए हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग। टेंथ का सी हो जाएगा माइक्रोवेव और 11th का भी सी हो जाएगा 1.47 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था और उसकी कोई यूनिट नहीं होती तो यूनिट लेस दिखा रखा है। 12th का डी डिक्रीज हो जाएगा, 13 का डी असर्शन भी फॉल्स था, रीज़न भी फॉल्स था। 14 का ए हो जाएगा असर्शन रीज़न दोनों ट्रू है, रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। 15 का सी हो जाएगा असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। और 16 का भी सी हो जाएगा असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। सेक्शन बी में करेक्ट एक्सप्लेनेशन या देनी थी, जो भी आपने लिखा है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी तो आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 में करेक्ट फॉर्मूला ये था और आंसर आपका 600 नंबर ऑफ़ टर्न्स आते सेकेंडरी के। नेक्स्ट 19 में आपको EMF की डेरिवेशन देनी थी तो ये करेक्ट डेरिवेशन करके आपका ये आंसर आ रहा था। नेक्स्ट करेक्ट फॉर्मूला लिख के आपका टाउ एंड सॉल्व करके आपका जो टॉर्क की वैल्यू थी वो 1.6 न्यूटन मीटर और या फिर 96√3 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर आपका आंसर आता। नेक्स्ट करेक्ट फार्मूला ये हो जाता और मैग्नीट्यूड ये अथवा में। 21 में लो टेम्परेचर रिड्यूस द रैंडम थर्मल मोशन विच फर्दर रिड्यूस द टेंडेंसी टू डिस्टर्ब द अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल अलॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ऑन द अदर हैंड डायमैग्नेटिज्म रिमेन अनअफेक्टेड बिकॉज टेम्परेचर डज नॉट चेंज ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको लिखना था। सेक्शन सी में टॉर्क की करेक्ट डेरिवेशन एक्सप्रेशन और म्यूचुअली परपेंडिकुलर टॉर्क और आपका ये और टॉर्कर इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्कर आपका मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम में वो 0 डिग्री और अनस्टेबल में 180 डिग्री बनाता है, ये आपको करना था। नेक्स्ट करेक्ट डेफिनेशन लिखनी थी 23 में और ये फार्मूला लिखते अगर सही लिखते तो मार्क्स मिल जाते। आंसर आपका 9.83 ओम आता। फिर 24 में इनिशियल और वर्क डन निकालना था। इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल आप निकालते आपका आंसर आ जाता है 22.7 जूल। नेक्स्ट 25 में करेक्ट डेरिवेशन करनी थी। एक्सप्रेशन आपकी 2.1 में MB। देन करेक्ट डेफिनेशन एनी 4 फैक्टर्स SI यूनिट हेनरी होती है वो आपको लिखनी थी। 27 का फर्स्ट में 22 पाई बाय लैम्डा 0.3 10⁻³ लैम्डा की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻²। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाला क्वेश्चन था तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। नेक्स्ट ये आपका रे डायग्राम में एक का वर्चुअल इमेज बनानी थी, एक रियल इमेज बनानी थी। दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना था, एक का 25 एक का 15 आता और माइनस करके 10 आ जाता दोनों का डिफरेंस। सॉरी। नेक्स्ट अथवा में V+U करते 100, V-Q 20, V की वैल्यू 60, U की वैल्यू -14 और F फोकल लेंथ हमारी 24 आ जाती। रे डायग्राम आपको यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। सेक्शन डी में 29 का केस स्टडी थी। फर्स्ट का n² A आपका ऑप्शन, सेकंड का B 3, थर्ड का D 4th का C ऑप्शन। अथवा में 2.5 MC आपका माइक्रोकुलम आंसर आ जाता। 13 का फर्स्ट का D आ जाएगा, सेकंड का E/B A ऑप्शन, 13 का B 30 डिग्री और फोर्थ पार्ट का C T। अथवा में मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज होती है, बट ये ऑप्शन आपका C है और ऑप्शन आपका C दे रखा है बट आंसर उल्टा दे रखा है, ये D का दे रखा है तो आंसर आपका C का होगा। सेक्शन E आपका आएगा करेक्ट डेरिवेशन लिखनी थी, करेक्ट फार्मूला लिखते थे आपका रेशो 4:9 आएगा। नेक्स्ट फिर अथवा का क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट लिखनी थी और सॉल्व करते लूप 1 और लूप 2 को, तो करेक्ट कैलकुलेशन करके आपका I+I2 78/31 एम्पेयर आ रहा था। करेक्ट डेरिवेशन करेक्ट फार्मूला लिखते
तो पावर एवरेज आपकी ये जाती और 200 वोल्ट रहता। करेक्ट डेफिनेशन, करेक्ट डेरिवेशन करके नेट वोल्टेज आपकी आती और नेट इम्पिडेंस आपका ये आ जाता, नेट करंट आपका ये, और ये करंट 5 एम्पेयर आ रहा था। कंडीशन लिखनी थी 1/n and 1/n2 और करेक्ट फार्मूला लिखना था। देन रे डायग्राम, दो एडवांटेज, ये आपको करना था, यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना पेपर चेक कर लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।